आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हमने अपने गोपाल जी के मंदिर को इस प्रकार से सजाया है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मोर है क्योंकि गोपाल जी को मोर बहुत पसंद है। और यहाँ भी मयूर है। यहाँ तुलसी मैया है और तुलसी मैया के पास है ये तोता जिसे बोलते हैं सुख, यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी। जब भगवान भोलेनाथ ने भागवतम पहले सुनाई थी तो सबसे पहले किसने सुना था? सुखदेव गोस्वामी जी ने। और यहाँ है हमारे गुरु परंपरा और ये है चैतन्य महाप्रभु जी और यशोदा माता और ये हमारे गोपाल जी, हमारे प्यार। देखो कैसे लग रहे हैं मेरे गोपू। मेरे नहीं, सॉरी, ये तो सबके हैं। और पीछे कौन है? पीछे हमारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा माता जी। हरि बोल। अरे भोलेनाथ जी। तो आज शिवरात्रि है, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और हम सब जा रहे हैं अब मंदिर और मैं तैयार होने वाली हूँ। मैं ये पहनूंगी। मैंने आपको बताया था कि मैं सिटी लाइफ गई थी तो मैंने वहाँ से ये ड्रेस ली थी। ये ड्रेस मुझे पड़ी थी 800 रुपीज़ और एक ये वाला टॉप लिया था ये 200 रुपीज़। मेरी फ्रेंड है तो उनके साथ जाने बोल रहे थे, लेकिन फ्रेंड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो उनकी जो सिस्टर है वो जाएंगी और जो उनके प्रभु जी हैं वो और उनके बेटा जाएगा। चलिए हम तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, बच्चों को भी तैयार करना है। मंदिर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर दर्शन मैं बोल दी मंदिर दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। मेरी फ्रेंड और उनके प्रभु जी नहीं आ पाए क्योंकि मेरी फ्रेंड की तो मैंने आपको बताया कि तबीयत ख़राब है और जो प्रभु जी हैं उन्हें मतलब ड्यूटी में बुला लिया गया। वो आ रहे थे तो उन्हें ड्यूटी में फिर से जाना पड़ा। तो साथ में जाते तो सब अच्छा लगता, लेकिन भगवान ने कहा कि आप अकेले ही आए तो फिर अब हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन के लिए। हरि बोल। तो भोलेनाथ जी परम वैष्णव हैं और हमेशा वह राम नाम का जाप करते हैं और उन्होंने ही भागवतम सबसे पहले सुनाई थी पार्वती माता को। उनके द्वारा फिर सुखदेव गोस्वामी ने सुनी और सुखदेव गोस्वामी से ही शौनक आदि ऋषि ने, और फिर यह भागवतम हम तक पहुंची है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी परीक्षित महाराज को और परीक्षित महाराज से फिर जब कलयुग आया था और परीक्षित महाराज से फिर यह हम तक पहुंची। तो हम पहुंचने वाले हैं टेम्पल। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया वहाँ पर जाकर और बहुत ही भीड़ थी और इतना सुंदर और भव्य सजाया था ना मंदिर को, बहुत ही सुंदर सजाया था। गेंदे के फूल और आम के पत्तों से बहुत ही सुंदर भक्तों ने मंदिर को डेकोरेट किया था। पंचकल्पतरु भैश्चा कृपा सिंधु भय पतितानां पावने भयो वैष्णव भय नमो नमः। तो भगवान शिव परम वैष्णव हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भक्तगण आए हैं सभी को भक्ति और भक्तों का संग प्रदान हो, सभी को भगवान की कृपा मिले और उनका जीवन सफल हो, सभी को भगवान का परम धाम प्राप्त हो और उन्हें सच्चा प्रेम प्राप्त हो। आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप सभी ने आप सब हमारी आवाज आप तक जा रही है। बन पाना
घर से निकलने के बाद जो बिंदी मैंने लगाई थी वो गिर गई और दूसरी बिंदी लगानी मैं भूल गई। तो इतने भीड़ में तो पसीने में मेरा बिंदी भी नहीं रुकता। कभी कभी ऐसी होता है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। प्रसादम चढ़ाने के बाद हमने पूजा कर ली है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। बेटा कि बता नहीं सकता हूँ, वहाँ तो भीड़ के मारे मैं तो चक्कर से घूम गया, तो मेरा ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा था। तो फिर इसने ऑक्सीजन के लिए ये लिया और इसने भी, दोनों ने ऑक्सीजन नहीं आता इन्हें। दवाई है ये दवाई है कि ये दवाई है भाई। ऑक्सीजन वगैरह हमारी सब निपट चुकी है। तो अब हम प्रसादम पाते हैं। तो हम प्रसादम बना के गए थे। वैसे हमने गोपू को चढ़ाया था दाल चावल और मैंने बनाया था साग। प्रसादम तो हम बना कर गए थे और गोपाल जी को भी चढ़ा दिया था। बच्चों ने तो पा लिया था प्रसादम, पर हमने नहीं पाया था। तो अब हम प्रसादम पाते हैं। मिलते हैं प्रसादम पाने के बाद। हरी बोल। तो हम लोगों ने प्रसादम पाया और हम इतने थक चुके थे कि फिर हम वहाँ से आके ना सो गए, टेंपल से आके ना। तो फिर अब टेंपल से आके सो गए, फिर ऊपर गए। तो मैंने सोचा था कि मैं ना थोड़ा सा वॉक करूँगी, पर शायद अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बज गए हैं 5:30 हो गए। और फिर जैसे मैं रूम में आई तो मैंने देखा यहाँ पे ये सब जो वस्त्र हैं वो इतने सारे फैले हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो वस्त्रों वाली सेवा कर लेते हैं, पहले जितने भी वस्त्र हैं इन्हें समेट लेते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा प्रसादम नहीं बनाया आज, सिर्फ मॉर्निंग में सेमिया ही बनाया था क्योंकि एक दिन पहले जो है द्वादशी था। तो उस समय भी हमारा बहुत सारा प्रसादम ऑयली खा के एकदम वो गया था मन ना। तो इसीलिए मैंने कहा चलो हल्का ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सेमिया ही बना लिया। अब शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी, कैसा होता है। प्रसादम बनाना भी तब अच्छा लगता है जब खाने वाले भी खुश हों। वे बोलते हैं कि हम नहीं खाएंगे और बनाऊँ तो फिर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने कहा हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाऊँगी, जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से। इसीलिए फिर मैंने सेमिया बनाया और सेमिया ही मैंने गोपाल जी को भी पवा दिया। और बातों ही बातों में मेरे सारे कपड़े तह लग चुके हैं। देखो मैंने कैसा ड्राइंग बनाया। तो देवांशी का कल एग्ज़ाम है, ड्राइंग का एग्ज़ाम है इसका, हटना। तो देवांशी को ये ड्राइंग का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं वॉक पे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ना इसको मुझे ड्राइंग सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वॉक पे नहीं जा पाऊँगी। इसको मैं सिखा रही हूँ ड्राइंग बनाना। और जो ये है ना ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड पता कहाँ का, ये देवांशी को गिफ्ट दिया है टेंडर आर्ट स्कूल से। अभी सीधा वाला है ना, वो दिख नहीं रहा अच्छा से सफाई से। ये स्कूल से कार्डबोर्ड देवांशी को गिफ्ट मिला है। थैंक यू टेंडर आर्ट। मतलब सिर्फ देवांशी को नहीं, सब बच्चों को दिया मैम ने ना चिल्ड्रन डे पे। देवांशी को आंटी ने ला के दिए हैं समोसे, है ना भैया? कैसे हैं? यम्मी। थैंक यू बंदे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। संध्या आरती का समय हो चुका है और अब हम संध्या आरती कर रहे हैं। मैंने बनाया ये हलवा ना आटे से बनाया मैंने। हम लोग जब गुरुद्वारे में जाते थे ना छोटे में, जहाँ पे मैं रही वहाँ पे बहुत मतलब अगल बगल सब पंजाबी लोग ही थे ज़्यादातर। तो हम लोग जाते थे गुरुद्वारे में तो वहाँ पे बनता था ऐसा हलवा।
तो मैंने सीखा है। तो जितना इसमें आटा होता है उतना इसमें घी डालना पड़ता है, तब अच्छा हलवा बनता है ये। तो इवनिंग में मैंने ये हलवा बना दिया। तो मैंने ना क्या किया, बच्चों ने बोला कि हम तो कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि इनका पेट भर रखा कि इन्होंने शाम को फिर से खाया था, तो इनका पेट भर रखा। हाँ, ये हलवा दिखाई दे जी। तो मैंने फिर बोला कि क्या खाओगे, मैंने मना कर दिया। तो मैंने बना दिया है, आज शिवरात्रि भी है ना, तो फिर मैंने बनाया थोड़ा सा हलवा। वैसे मॉर्निंग में मैंने सेमिया बनाई थी, तो फिर आज सुबह से मीठा मीठा हो रहा, फिर मैंने थोड़ा सा ना हलवा बना दिया। पर मैंने आटे का हलवा बनाया, मैं कहा सूजी का कितना बनाना, कभी कभी आटे का भी होना चाहिए ना। तो फिर कुछ चेंज करके आटे का हलवा बनाया। तो अब मुझे तो लग रही थी भाई भूख, किसी को लगे ना लगे। अब मैंने बोला कि सबको कि मैं बना देती हूँ, तो बोल रहे नहीं नहीं मत बनाओ मत बनाओ। ठीक है भाई मत खाओ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्राइड राइस कर लेती हूँ। जो दिन में प्रसादम था जितना भी, वो बचा हुआ है प्रसादम ना, उसमें थोड़ा सा राइस बचा हुआ है, प्रसादम तो नहीं बचा हुआ पूरा। प्रसादम तो खा चुके हैं बच्चे। इसमें से थोड़ा सा जो है राइस बचा है, बस उसी राइस को मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे प्रसादम रेडी है, मेरे फ्राई राइस रेडी है। ये है साग जो मैंने दिन में बनाया था, और ये है हलवा थोड़ा सा, और ये है मेरी दाल। तो प्रसादम पाते हैं, फिर मिलते हैं। और जब मैं फ्राइड राइस करती हूँ बनाती हूँ तो सबको भूख लग जाती है। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इसका ड्राइंग का पेपर है, और देवांशी बहुत लगन से पढ़ाई कर रही है। अब देवांशी अच्छे से बनाएगी ना। सीख तो रहा हूँ पापा। तो अब देवांशी बना रही है बनाना। अरे शाबाश है ये वाला बनाना। देवांशी ने ये वाला बनाना बनाया है। गुड। दिखाओ ना, तो यहाँ मन छेड़ा हम जब जा रहे हैं वॉकिंग, हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। बोलो, आज मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे बोलना नहीं आता, तो मैं बोलना सिखा रही हूँ। हम घर के पास वॉक कर रहे हैं, खाना खा के जैसे वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों को पढ़ाया था, अब बच्चों को पढ़ाने के बाद जा रहे हैं। 9 सवा 9 हो गए, 10 बजे तक चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि, हर हर महादेव।